नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल गिरी और मैं स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल द व्हाइट बोर्ड ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। क्लासिकल कंडीशनिंग यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इस थ्योरी को हम पावलोव थ्योरी या सीआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं और साथ ही साथ हम इसे कई बार पावलोव कंडीशनिंग भी कहते हैं। हिंदी में इसका नाम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है या फिर अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में क्या क्या इसके अंदर विशेषताएँ हैं, किस तरीके से प्रयोग किया गया था और इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के बेस के साथ आगे बढ़ते हैं, व्हाइट बोर्ड के साथ पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को देने वाले इवान पावलोव के बारे में। इवान पावलोव का पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलोव था। इनका जन्म 26 सितंबर 1849 को हुआ था और ये रूस के रहने वाले थे। क्वेश्चन ये आ जाता है कि इवान पावलोव कहाँ के रहने वाले थे, तो ये रूस के रहने वाले थे। इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1936 को हुई थी, 86 वर्ष की उम्र में। इनकी जो शिक्षा थी वो सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में हुई थी और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है 1904 में मेडिसिन के क्षेत्र में और साथ ही साथ इनको फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी का अवार्ड मिला हुआ है 1907 ईस्वी में। अब हम बात करेंगे दोस्तों शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के बारे में, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। सबसे पहली बात तो हमारी हो ही चुकी है कि इस सिद्धांत के प्रवर्तक पावलोव हैं। अनुबंधन यानी कंडीशनिंग में किसी भी वस्तु अथवा परिस्थिति को उद्दीपन के रूप में काम में लिया जाता है। उद्दीपन के रूप में काम में लिया जाता है मीन्स क्या होता है कि जैसे आप किसी बच्चे के सामने आप खिलौना रख दें, वो खिलौना उद्दीपन का काम करेगा, यानी वो स्टिमुलस का काम करेगा। उस खिलौने को देखकर जब बच्चा रिएक्ट करता है तो उसको रिस्पॉन्स कहते हैं। और खिलौने और बच्चे के रिएक्शन के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन को कंडीशनिंग कहते हैं, यानी उस रिलेशन को हम अनुबंध कहते हैं। इस थ्योरी के दूसरे नाम जो हिंदी में है वो पुरातन अनुबंध का सिद्धांत भी है और परंपरागत अनुकूलन का सिद्धांत भी, और मैंने पहले ही बताया था कि इसको अनुकूलन और अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं कि इसका प्रयोग किस तरीके से हुआ था। पावलोव ने इसका प्रयोग एक कुत्ते पर किया था और इसमें उन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि को यूज़ किया था। कुत्ते की लार ग्रंथि को यूज़ किया था मीन्स कुत्ते की जो लार टपकती है उसके ऊपर इनका ये एक्सपेरिमेंट था। इसमें इन्होंने क्या किया कि कुत्ते को एक जगह पर बांध दिया गया और इसको जब जब खाना दिया जाता था तो खाना देने से पहले घंटे बजा दी जाती थी। अब खाना देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकना एक स्वाभाविक सी अनुक्रिया है। कुत्ते के सामने खाना रखना और खाने को देखकर लार टपकाना कुत्ते की एक स्वाभाविक सी क्रिया थी, ये कॉमन सी चीज़ थी। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता था कि जो खाना देने से जस्ट पहले जो घंटे बजा दी जाती थी वो इसका एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट था। इस प्रक्रिया को लगातार दोहराते रहे और एक समय ऐसा आ गया कि पहले जो कुत्ते का जो लार टपकती थी वो खाने को देखकर टपकती थी, अब वो लार घंटी बजने के साथ ही टपकने लगी। मीन्स अब क्या होता था कि अब जैसे ही घंटी बजती थी वैसे ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती थी। और इस वाली प्रक्रिया को भी कई दिन तक दोहराया गया और एक दिन ऐसा आ गया जब कुत्ते के सामने बस घंटी को बजाया और खाना नहीं दिया गया, लेकिन कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। ये जो प्रयोग था, इस प्रयोग को यानी इस प्रतिक्रिया को पावलोव ने सहज संबंध क्रिया की संज्ञा दी थी। यानी कुत्ते की घंटी जब बजी और घंटी के बजने के साथ ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी, ये कौन सा संबंध हो गया, ये हो गया सहज संबंध क्रिया हो गया। पावलोव ने इसको नाम दे दिया सहज संबंध क्रिया का। दोस्तों, अब जरा देखते हैं कि इस वाले प्रयोग का निष्कर्ष क्या था। पावलोव के प्रयोग में भोजन जो था वो स्वाभाविक उद्दीपक था, यानी एक नेचुरल स्टिमुलेंट था कि कुत्ते को खाना देना ही देना है, जिसे अनअनुबंधित उद्दीपन यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस कहा जाता है। अनकंडीशनड स्टिमुलस मतलब ये कुत्ते की एक नॉर्मल सी नीड है, इसमें कोई कंडीशन नहीं रखी गई थी, तो इसलिए हमने इसको UCS का नाम दे दिया। अब भोजन को देखने पर कुत्ते के मुंह से जो लार टपकती थी वो एक स्वाभाविक अनुक्रिया थी, जैसा कि हमने पहले ही बात की थी कि खाने को देखकर लार टपकना कुत्ते के मुंह से एक नॉर्मल सा रिएक्शन था, एक नेचुरल रिस्पॉन्स था। इसको भी अनअनुबंधित अनुक्रिया कह दिया, यानी इसको भी UCR कह दिया, यानी UCS को देखकर UCR हुआ, अनकंडीशनल स्टिमुलस को देखकर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दिया गया। लेकिन इससे पहले जो घंटी बजा दी, यानी UCS के पहले इन्होंने कंडीशनड स्टिमुलस रख दिया
वो घंटी बजाना। यानी अब क्या हुआ कि CS पहले कर दिया, उसके बाद UCS हो गया, जिससे हमें UCR मिलने लगा। कंडीशन स्टिमुलस यानी घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद में खाना दिया जो कि अनकंडीशन स्टिमुलस था, और उससे एक रिएक्शन हुआ जो कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। अब क्या होता है कि अगर कुत्ते को भोजन ना देकर केवल घंटी बजा दी जाए, यानी अनुबंधित उद्दीपक ही बजा दिया जाए या दे दिया जाए, तो लार आना अनुबंधित और अस्वाभाविक अनुक्रिया है। यानी अब क्या होगा कि पहले क्या किया था इन्होंने कि घंटी बजाई यानी CS दिया, प्लस में UCS यानी खाना दे दिया उसको, उससे उसका एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया। ठीक है, ये कॉमन सी चीज़ थी। अब क्या होता है कि CS के साथ साथ में जब UCS दिया गया तो क्या हुआ, एक कंडीशन रिस्पॉन्स आया। वो कंडीशन रिस्पॉन्स क्या था कि घंटी बजने के साथ ही उसके मुंह से लार टपकने लगती थी, लेकिन साथ में खाना दिया जाता था। ये हमारी सेकंड स्टेज थी। थर्ड स्टेज में क्या हो गया, एक टाइम ऐसा आ गया जब खाली घंटी बजा दी गई, यानी कि CS दे दिया गया, और उसके तुरंत बाद ही वो जो रिस्पॉन्स जो हमारा अनकंडीशन था वो हमारा कंडीशनड हो गया, यानी घंटी बजाते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लग गई। ये इस प्रयोग का निष्कर्ष निकला। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं प्रयोग के बाद में शास्त्रीय अनुबंधन को हमने क्या समझा। जब एक उद्दीपक दूसरे उद्दीपक के आने की सूचना देने वाला बन जाता है तो दोनों के बीच में बने संबंध को प्राचीन अनुबंधन कहते हैं। जैसे घंटी से कुत्ते ने समझ लिया कि अब भोजन मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ होगी, एक उद्दीपक यानी कि घंटी बजाना, जिसको हमने कह दिया CS, दूसरे उद्दीपक के आने यानी खाने आने की सूचना देने वाला बन गया। जैसे ही घंटी बजते थे कुत्ते को पता चल गया कि अब खाना आने वाला है, ये समझ गया। तो इस वाले जो रिलेशन था, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन था, यानी CS और UCS के बीच में जो रिलेशन था, इसको हमने कह दिया प्राचीन अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग। इसको हमने कह दिया क्लासिकल कंडीशनिंग। अब जरा देखते हैं इसके दूसरे उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे एक बच्चे के हाथ में गुब्बारा फूट जाता है, एक बच्चे के हाथ में गुब्बारा फूट जाता है और वह तेज़ आवाज़ से डर जाता है। एक बार बच्चे को गुब्बारा दिया और गुब्बारा गलती से उसके हाथ में फूट गया और उससे जो तेज़ आवाज़ आई उससे वो डर जाएगा। अब क्या होगा, अब जब कभी आप उसे दूसरा गुब्बारा दोगे तो गुब्बारे को लेने से कतराता है, यानी आपकी वो दोबारा से उस गुब्बारे को लेने से डरने लगेगा। सिद्धांत को इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे अध्यापक के आने यानी स्वाभाविक उद्दीपक पर कक्षा में विद्यार्थी चुप हो जाते हैं। जैसे टीचर क्लास में एंटर करता है बच्चे चुप हो जाते हैं, एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। लेकिन क्या होता है, यदि मॉनिटर यानी अध्यापक कक्षा में नहीं हो, जिस समय पर टीचर क्लास में नहीं होता उस समय अगर मॉनिटर कह दे ओए सारे बच्चे चुप हो जाओ, सर आने वाले हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि विद्यार्थी चुप हो जाते हैं। इसको हम कहेंगे अनुबंधित यानी अस्वाभाविक अनुक्रिया यानी कंडीशन रिस्पॉन्स है कि टीचर को देखकर चुप हो जाना एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था, लेकिन टीचर के आने की बात सुनकर ही चुप हो जाना एक कंडीशन रिस्पॉन्स है। ये एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है क्लासिकल कंडीशनिंग का। अब देखिए शिक्षा में इस सिद्धांत के लाभ क्या होंगे, यानी किसी बच्चे को कोई चीज़ सिखानी है तो उसमें हम इस वाले सिद्धांत का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है विद्यार्थियों में भय को दूर करना। बच्चों का हम डर निकाल सकते हैं, जैसे छोटे बच्चों में चूहे कॉकरोच आदि के डर को जो दूर करते हैं वो हम इस वाले प्रयोग से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अच्छी आदतों का विकास करना। बच्चे को जल्दी उठाने के लिए पहले माँ लाइट जलाती है, फिर कहते हैं कि जागो बेटा। अगली बार जब माँ लाइट जलाती है तो बच्चा खुद ही जाग जाता है, यानी वो समझ जाता है कि माँ जगाने के लिए आई हुई है। इसको हम कैसे देखते हैं कि जब बच्चा घर में सो रहा है तो उसके लिए माँ पहले आती है और आने के बाद में लाइट जलाती है, और लाइट जलाने के बाद उनसे बोलती है कि बेटा उठ जाओ सुबह हो गई है। अगली बार जब भी माँ लाइट जलाएगी तो क्या होगा कि बच्चा अपने आप ही उठ जाएगा, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसकी माँ जो है वो उसे जगाने के लिए आई है। तीसरा हमारे लिए इसका क्या लाभ हो सकता है कि वस्तुओं के नाम सिखाना। बच्चे को पापा बुलाना, मामा आदि नाम सिखाना, ये सब पुरातन अनुभव के जरिए ही होता है। पशुओं को दिया जाने वाला प्रशिक्षण। अब पशुओं को दिया जाने वाला प्रशिक्षण किस तरीके से है, जैसे चाबुक आदि से सर्कस के जानवरों को विभिन्न क्रियाकलाप कराए जाते हैं। सपोज कीजिए घोड़ा है, घोड़े के पिछले पैरों में चाबुक मारने से घोड़ा अगर अपने अगली टांग उठाता है, पिछले पैरों में जब घोड़े के चाबुक मारा गया तो उसको दर्द हुआ और उस दर्द से उसने अगली टांगें अपनी उठानी शुरू कर दी।
इस वाली प्रक्रिया को इतनी बार दोहराया गया कि एक समय ऐसा आ गया कि जैसे ही घोड़ा चाबुक देखता था वो अपनी टांगों को, आगे वाली टांगों को उठाने लगता था। तो ये एक जानवरों को सिखाने का एक तरीका हो सकता है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, ये हैं वो सारे पॉइंट्स जो कि थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग में आते हैं। इसमें हमने सीख लिया, इनका एक्सपेरिमेंट किया था और हमने ये सीख लिया कि उससे इनका कंक्लूज़न क्या निकला। ये भी हमने देखा कि इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स कौन कौन से थे और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इससे होने वाले जो प्रॉफिट्स हैं, इससे जो होने वाले बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में भी हमने बात कर ली। ये वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपको देते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।